नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ श्रीवास्तव और मैं सुनाऊंगा आपको 22 कहानियां मेरे प्यार की। 22 के कहानियों के किस्से आप सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस्से मोहब्बत के पे। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है बारिश की बूंद। जी हाँ, जितना खूबसूरत इसका नाम है उतना ही खूबसूरत ये किस्सा था, उतना खूबसूरत ही ये एहसास था। बारिश की बूंद, जहाँ मुझे बचपन से ही बारिश के लिए एक अलग ही लगाव रहा है, जहाँ मुझे हमेशा से ही बारिश में भीगने का अवसर मात्र चाहिए होता था, जहाँ बारिश में भीगने के बाद बीमार होना मेरा इतिहास सा था। अब तो मैं अपने घर से दूर था, जहाँ बारिश में भीगने से कोई मना नहीं कर सकता था। बारिश में फुटबॉल भी खेल सकते थे और बारिश में ही हम घूम भी सकते थे। जैसा कि मेरे जीवन में एक हिस्सा प्यार का भी जुड़ गया था, तो बारिश, वो और मैं और हमारी रवानी, ये कुछ ऐसे खूबसूरत दृश्य थे जो मैं बंद आंखों से, खुली आंखों से भी देख लिया करता था। हर एक मौसम में, हर एक बारिश की बूंद में, हर बार कोशिश ये रहती थी हम कि करीब हो जाएं। हर बार जब हम क्लास में बैठे रहते थे और बाहर बारिशों की बौछार चलती थी, हवाओं की सरसराहट चढ़ती थी, तो वो हल्का सा सहम जाती थी और हल्का सा मेरे करीब आ जाती थी। वो एक एहसास भरी था जो बारिश के लिए एक मोहब्बत पैदा कर देता था। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के पिक्चरों को देख के बारिश के लिए एक अलग लगाव होता है। कभी आपने महसूस किया है कि बारिश में एक अलग ही स्पर्श होता है जो आपको दीवानगी की तरफ ले जाता है, जो आपको मोहब्बत की तरफ ले जाता है, जो आपकी नफरतों को धुल देता है। खैर, आज मैं उससे मिलने आया हूँ, जो कि मैं कॉलेज के बाद ज़रूर करता हूँ, कि हम दोनों मिलते हैं, घूमते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे से नोक झोंक करते हैं और फिर प्यार करते हैं। हर एक बार प्यार और नोक झोंक के बीच में हमारा रिश्ता और गहरा होता जाता है। एक अलग सी समझदारी है इश्क में हमारे, जिसकी वजह से खैर सब कहते हैं कि उनका इश्क अलग है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरा इश्क अलग है, क्योंकि हमारे बीच में एक अलग समझदारी है, हमारे एक बीच में एक अलग ईमानदारी है, हमारे बीच में एक अलग भरोसा है। जैसे वो बादल भरोसा करता है उस बूंद पे जो पृथ्वी के किसी कोने पे जाएगा, ना कि कहीं और ऐसा होता भी है। सालों से वो बूंद उस बादल का हर बार भरोसा करता है, हर बार उस बादल से निकलकर वो ज़मीन को छूता है। ये जो प्यार है बादल और धरती का, यही इश्क की शुरुआत ही मान लो है। यार, मिलने पहुँचे और रोज़ की तरह अपने खाते पीते, इधर उधर बातें करते हुए, शरारतें करते हुए हम एक चाय की दुकान पर रुके। वहाँ से एक चुस्की ली। चाय पीते पीते बारिश शुरू हो गई। वो सहम गई। हर एक बिजली की कड़कड़ाहट उसे मेरे पास ले आती। वैसे तो बिजली से बहुत नफरत होती है, लेकिन उस दिन हर एक बिजली चमकने से मैं कहता था कि वो और करीब आ जाती थी। जैसे कि वो बिजली, वो बादल हमें मिलाना चाहते हैं, जैसे वो बूंद बादल से निकलकर ज़मीन से मिलना चाहती है, उसी तरह वो बादल मिलना चाहते थे कि हमें और करीब लाए। एक दो ही प्यार करने वालों को करीब आते हुए देख बादल और
जम के बरसने लगा। धीरे धीरे वो करीब आई और मेरा हाथ जिस एक हाथ में कुल्हड़ था और हम दोनों के एक हाथ में एक दूसरे का हाथ था। हाथ पकड़ने की जो आजमाइश और तेज हुई और धीरे धीरे हमने हाथ को कुछ इस तरह बांध लिया कि जिंदगी भर वो हाथ नहीं छूटे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जहाँ मेरे कंधे और उसके गाल एक तरह से करीब थे, मैंने उससे कहा कि चलो भीगते हैं, इस मौसम में इस प्यार को जीते हैं। लेकिन मन में हजार चाहतों के बाद भी खुल के ना बोल पाना, ना जाहिर कर पाना, सिर्फ और सिर्फ मुझे महसूस करने की कोशिश करना उसकी आदत से ही नहीं, और इसी आदत से मुझे बहुत प्यार था। उसकी कोई चाहत नहीं होती है, उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है, उसका कोई ड्रीम नहीं होता है, उसके लिए जो होता हूँ मैं होता हूँ। और प्यार की इस नींव के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार रहा इस जगह का, इस कंडीशंस का, कि वो मिली और प्यार के एक अलग पैमाने से मैंने देखा। कोई एडवेंचर से प्यार नहीं है उसको मेरे साथ कुछ बहुत अलग नहीं करना है, उसको मेरे साथ कुछ ऊंचाइयों से भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं है, उसको मेरे साथ खूब ऊंचाइयों में उड़ने का भी शौक नहीं है, उसको शौक है मेरे साथ रहने का। शायद हर एक सपने के साथ, हर एक चाह के साथ एक स्वार्थ होता है जो उसमें नहीं है। वो चाहती है मेरे साथ रहे, वो चाहती है महसूस करे, वो चाहती है मुझसे बात करे। इस तरह के प्यार को मैं चाहता था और वो मुझे मिला। खैर, उसकी आंखों ही आंखों में मैंने इतना कुछ सोच लिया और मैंने उससे बोला कि चलो भीगते हैं। एक बार को वो तो सोची कि मैं मजाक कर रहा हूँ, उसने हंस भर दिया। फिर दोबारा मैंने उससे पूछा चलो भीगते हैं, पर इस बार उसने बड़े संदेह से क्वेश्चन मार्क लिए देखा, कहा सच में इतनी बारिश में और इतनी बिजली में? खैर, उसे अभी भी ये सब एक बनावटी जोक सा लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए ये एक शौक है जो अभी बस हंसी मजाक के लिए हुआ है। लेकिन मेरी चाय जो कि ख़त्म हो चुकी थी और मैंने कुल्हड़ एक तरफ फेंका, उसकी चाय आधी थी, मैंने उसको पकड़ा और सड़क की ओर हो लिया। भूल गए कि दुकानदार देख रहे हैं, वहाँ बारिश से बचने के लिए छज्जे में खड़े और लोग देख रहे हैं, पर मैंने उसको खींचा और सड़क पे आ गए। हर एक बूंद अब हम दोनों को स्पर्श कर रही थी, मानो वो बूंद अपने बादल से उसका भरोसा तोड़ते हुए हम पे प्यार बरसा रही थी। हर एक बूंद हमें भिगा रही थी। उसको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने कुल्हड़ जो आधी चाय और आधी पानी से भर चुकी थी उसको दरकिनार किया और मेरे करीब सिमट गई। वो बहुत चक्कर रह गई, बोली उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है, हम कहाँ पे हैं। बस धीरे धीरे करते हुए 4-5 कदमों में हम खो गए बारिश की। धीरे धीरे आके हम और करीब आए। सुनसान सड़क पे बारिशों में भीगते हुए पूरे लथपथ, पूरे भीगे बदन हम एक दूसरे के करीब आए और हमने एक दूसरे को इतनी ज़ोर से पकड़ लिया जैसे हम एक दूसरे के लिए गर्माहट के एकमात्र स्रोत से थे। सिर्फ उस बारिश में, उस ठंड में हमने महसूस की बारिश के हर एक बूंद को। शायद ये उस इश्क में नहीं होता जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के करीब आना ही है। हर एक बारिश को महसूस करते हुए हमने इस किस्से को अपनी ज़िंदगी में एक प्यारे से किस्से में दफन कर दिया, उस डायरी के पन्ने में जिसके लिए प्यार और उसके किस्से बहुत ज़रूरी थे। उसमें अंकित कर दिया, आगे बढ़े और पास में खूब भीग जाने के बाद एक
छज्जे भर मात्र बने पुरानी हट से, जिसको आप क्या दें, एक मकान लकड़ी का, उसके अंदर घुसे, जहाँ उस गर्माहट की ज़रूरत हम दोनों को समझ में आ रही थी। जिस ठंड ने, बारिश की वजह से, जिस ठंड की वजह से हम ठिठुर रहे थे, और उस पूरे खाली ज़माने में बारिश की बूंदों के बीच मैंने उसको गले से लगा लिया। बस इतना सा था वो किस्सा।